नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय नए साल के अवसर पर आ रहे हैं, तो उसी के दृष्टिगत यहां जिला प्रशासन के द्वारा एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा जो यहां की व्यवस्थाएं हैं वह परिपूर्ण की जा चुकी हैं। इसी संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं एसपी ट्रैफिक साहब। जानेंगे इनसे कि किस प्रकार से वृंदावन और मथुरा की व्यवस्थाएँ हैं, किस प्रकार से जो धार्मिक जनता मथुरा वृंदावन में आती है, किस प्रकार से वह जो उनके मंदिर हैं जहां उनको जाना है, किस प्रकार से वह वहाँ पहुँच पाएंगे और किस प्रकार से यातायात का डायवर्जन रहेगा। जी सर। हाँ, अभी 25 से लेके 2 तक जो व्यवस्था लागू की गई है, ख़ास तौर से वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन और बरसाने में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है और इसके लिए जगह जगह पे ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। यहाँ की भी ड्यूटी है मथुरा से यातायात पुलिस का, और थाने से भी ड्यूटियाँ ली गई हैं। बाहर से भी ड्यूटियाँ हमें मिला हुआ है तो उनकी ड्यूटी लगा दिया गया है। और हर जगह पे सुबह से 8 बजे से ही ड्यूटी लग जाती है, देर रात तक, जब तक श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है हमारी ड्यूटी पॉइंट पे रहते हैं। और जो भी कर्मचारी लगे हैं उनको विशेष तौर से ये कहा गया है कि इस बीच में सारे लोग अलर्ट रहें, किसी प्रकार से किसी श्रद्धालु को कोई समस्या ना आए। और जो भी कोई समस्या आती है कहीं जाने का, कहीं रूट पूछने का, तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से उन्हें बताया जाता है कि हाँ, आप यहाँ से जाइए तो यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से जाना है तो आपको तो इससे चले जाइए। तो इस तरह से पूरा हम लोगों का एक तरह से एक अलग सहयोग चल रहा है उनके साथ, कि उनको कहीं से भी स्टाफ के अलावा कहीं और पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। वहीं सर, जिस प्रकार से यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और अधिकतर लोग इस समय 4 व्हीलर लेकर ही चलते हैं, तो उनकी किस प्रकार से व्यवस्था है, क्योंकि अधिकतर लोग जाम में फंसे रह जाते हैं तो दर्शनों का जो यहाँ समय है वह छूट जाता है, तो उससे किस प्रकार से निजात मिलेगी, किस प्रकार से लोग दर्शन कर पाएंगे। देखिए, कल का देखेंगे तो कहीं ऐसा भीड़ भाड़ या बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति किसी पॉइंट पे, जो कि मेरे द्वारा लगातार देखा जा रहा था घूम के, कहीं ऐसा बन नहीं पाया। इसके लिए हम लोग ख़ास तौर से मेन पॉइंट पे पार्किंग दिए हुए हैं। जो गाड़ियां आ रही हैं वो पार्किंग में चली जा रही हैं और उनको जो जैसे छठीगरा से हो गया या मल्टी लेवल से हो गया, वृंदावन की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, फिर सोसैया तिराहे से हो गया, तो ये सब पानी गाँव से हो गया, तो यहाँ पे पार्किंग दिया हुआ, अलग से पार्किंग, पहले से तो पार्किंग थी, अलग से दी गई है, तो वहाँ गाड़ियाँ लोग खड़ी करके उसके बाद लोग जा रहे हैं। तो कहीं से कोई जाम की स्थिति अभी आ नहीं रही है। आज भी मैंने सुबह लगातार मैं देखा हूँ पॉइंटों पे जाके, तो कहीं जाम की स्थिति है नहीं। वहीं सर, जिस प्रकार से आगामी नववर्ष को लेकर श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ेगी, तो किस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी और किस प्रकार से श्रद्धालुओं को सहूलियत प्रदान की जाएगी आपके द्वारा। कहीं से लगता है कि इस रूट पे ज़्यादा भीड़ हो गई, तो उसके लिए एक डाइवर्जन का हम लोगों की तरफ हर रूट का जो मेन रूट है उस पर सिस्टम बनाया गया है। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, हमें काफ़ी संख्या में भीड़ होगी तो उसे डाइवर्ट कराया जाएगा। इससे जो भीड़ होती है वो कई पार्ट में हो जाती है, तो उससे जाम की स्थिति नहीं आ रही है। वहीं सर, जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन की सकरी गलियां हैं और इसमें ई रिक्शा चालक और टेम्पो चालक अपनी मनमानी करते दिखाई देते हैं, तो उनसे किस प्रकार से लोगों को निजात मिलेगी, किस प्रकार से उनसे लोग जिस प्रकार से लगातार जूझ रहे हैं और वह जाम उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनते दिखाई दे रहे हैं जनपद में, तो उनसे किस प्रकार से निजात मिलती दिखाई देगी। आप देखे होंगे हर जगह बैरियर लगा हुआ है और बैरियर पे फोर्स लगा हुआ है। किस रोड पर और किस पॉइंट पे अधिक भीड़ है वहाँ पे बैरियर लगा के रोक के उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है। इसलिए कल पूरा दिन देखा गया कहीं वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। जहाँ जहाँ लगा कि ज़्यादा भीड़ हो रही है उसको दूसरे रूट से डाइवर्ट करके उनको मंदिर या जहाँ भी जाना है पहुँचाया गया है। वहीं सर, शहर के प्रमुख चौराहे जिसमें मथुरा शहर का हृदय स्थल होली गेट कहा जाता है, उसमें खाली ई रिक्शा कतार लगाकर खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से लगातार होली गेट क्षेत्र में जाम लगा रहता है। उनसे निजात का यही है कि उनको आप आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ ये है कि जो रास्ते हमारे हैं उसको पॉइंट को छोड़ के वो किनारे पे खड़ा करें। यदि वो बीच में आ जाते हैं तो उनको लगातार मेरे द्वारा गाइड किया जा रहा है, जो भी फोर्स लगा है, कि ये बीच में अपना ऑटो रिक्शा खड़ा करके और सवारी का इंतज़ार न करें। वहीं सर, जनपद में कुछ ऐसी नो व्हीकल्स जोन हैं जहाँ ई रिक्शा चालक मनमानी करते दिखाई दे रहे हैं, उन पर किस प्रकार से लगाम लगेगी। कभी वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जब फोर्स चारों तरफ से लग चुकी है, बाहर से भी फोर्स आ गई है, जब दिन में रहते हैं तो वो चीज़ें नहीं हो रही है इस समय।
दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में एसपी ट्रैफिक साहब और इनके द्वारा सभी बातों का जवाब दिया गया। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जनपद मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके लिए इनकी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार बैठक भी चल रही हैं और इनके द्वारा लगातार जो अधीनस्थ हैं उनको निर्देशित भी किया जा रहा है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जनपद में आगामी भीड़ के दबाव को देखते हुए इनके द्वारा रूट डाइवर्जन भी किया जाएगा और जो श्रद्धालु हैं उनकी भी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।